प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन बहुत समय हो गया है, उत्तर नहीं आ रहा है। और इसे सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको चिंतित होने की और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आने वाले दिनों में आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखने जा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। इसलिए धीरज रखें, थोड़ा सा धीरज रखें बस, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अनुसार काम हो जाए, हमारे समय पर काम हो जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उनके पास हमारे लिए योजनाएं हैं और परमेश्वर अपने समय पर हमारे जीवनों में काम करते हैं। जैसे बच्चे कई बार हमसे जिद करते हैं कि हमें यह सामान चाहिए, लेकिन हमें पता है कि वो चीज उसे कब देनी है, कौन सा सही समय उसके लिए है, और तब हम जब सही समय उसके जीवन में आता है तो उसे खरीद कर हम वो चीज भी देते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी सही समय पर अपने लोगों के जीवनों में काम करता है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है, यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और 9 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जो हम सोचते हैं परमेश्वर उससे कहीं परे सोचते हैं। हमारी सोच हो सकता है छोटी हो, लेकिन परमेश्वर की सोच हमारे लिए बहुत बड़ी है। हमारा प्लान हो सकता है छोटा हो, लेकिन परमेश्वर का प्लान हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। इसलिए जानते हैं, मैं हर रोज ये प्रार्थना करता हूं क्या कि परमेश्वर तेरी योजना, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। बस यही मेरी प्रार्थना है। मेन प्रार्थना मेरी ये है, चाहे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नीड है, लेकिन उसके बावजूद मैं मेनली इस प्रार्थना को करता हूं कि प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। बस क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर की योजना जो मेरे लिए है वो सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। आप जानते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो गई और लाजर की बहनें और उसका दोस्त यीशु मसीह को बुलाने के लिए गए और यीशु एक दिन और रुक गए। यीशु वहां पहुंचे चौथे दिन, और जब यीशु वहां पहुंचे तो लोगों ने सोचा अब तो लाजर का चैप्टर खत्म हो गया, अब तो लाजर कभी जीवित हो ही नहीं सकता। उन्होंने उसे दफना दिया। जब यीशु मसीह उसके करीब जाने लगे तो उसकी बहनों ने कहा कि उससे तो अब दुर्गंध आती है, कब्र का ढक्कन नहीं खोलना है क्योंकि उससे अब दुर्गंध आती होगी, वो मर चुका है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे एक बात को कहा कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बस यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेगी। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है कि यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेगा। और जानते हैं क्या हुआ? यीशु मसीह ने उस 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित कर दिया। वहां के लोगों ने भी सोचा, मरियम और मार्था ने भी सोचा, अब तो बहुत लेट हो चुकी है, उसे 4 दिन हो चुके हैं मरे हुए, उससे दुर्गंध आती होगी। यीशु आपने लेट कर दी। यीशु ये क्या पता आप तुरंत आ जाते तो क्या पता उस समय वो जीवित हो जाता, आप उसे मिल लेते, लेकिन अब आपने बहुत लेट कर दी। लेकिन नहीं, आपके लिए लेट है लेकिन प्रभु के लिए कोई लेट नहीं है। आपके लिए समय बीत गया है लेकिन प्रभु के लिए कोई समय नहीं बीता है। वो आपके जीवन में काम करना जानता है और सही समय पर वो आपके लिए काम करेगा। और क्या हुआ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित कर दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि तुम विश्वास रखोगे इस समय में, जब आपको लग रहा है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, जब आपको लग रहा है कि लेट हो रही है, ऐसे समय में यदि आपने धीरज रखा और विश्वास रखा तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की महिमा को, उसके कार्यों को अपने जीवन में निश्चय देखोगे। जैसे मरियम और मार्था ने अपने जीवन में अपने भाई को जीवित होते हुए देखा, जैसे उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्य को देखा, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। और यदि आपने धीरज रखा, आपने विश्वास रखा, तो निश्चय आप भी परमेश्वर की महिमा को, उसके कार्यों को अपने जीवन में देखोगे। इसलिए निराश न होएं, ये न सोचें कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। सही समय में परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और वो आपकी सोच से परे होगा।
तो धीरज रखें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें। वो दिन दूर नहीं जब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे सही तरीके से प्रार्थना करें, तो ये हमारी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसके द्वारा जो तरीका मैंने इसमें सिखाया है प्रार्थना करने का, उस तरीके के अनुसार आप प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है निश्चय प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। और जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है उनका भी आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि तब आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं रांची झारखंड से ज्योति गुड़िया बोल रही हूँ। मैंने अमृता मसीह के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था कि मेरी बहन सियोन गुड़िया को शादी के 4 साल हो गए हैं और उनके पास संतान नहीं है, तो वो उनके लिए प्रेयर कर दें। तो अमृता मसीह ने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास वॉइस मैसेज भेजा कि प्रभु उनके गर्भ को आशीषित करे और उनको बहुत क्या आशीष दे। तो आज वो प्रेग्नेंट है और ट्विंस बच्चों को कंसीव कर चुकी है। इसके लिए अमृता मसीह और पीके ब्रदर और उनकी मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके वचन के द्वारा और उनके प्रेयर के द्वारा मैं भी बहुत क्या आशीष प्राप्त कर चुकी हूँ और हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अमृता मसीह और उनके जो परिवार हैं उनको भी बहुत क्या आशीष प्रभु दे और उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में प्रभु उनकी सहायता करे। और इन सभी बातों के लिए जो प्रभु हम सबों के लिए अमृता मसीह और पीके ब्रदर के माध्यम से पूरा करते हैं, उन सभी बातों के लिए भी हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बहन के लिए जो हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था वो ग्रहण किए, सुने। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ ये सुंदर सी गवाही जो आपने सुनी है, इसे सुनकर आपका मन और भी विश्वास से भर गया होगा, क्योंकि परमेश्वर जो कार्य करते हैं वो इस गवाही में हमने देखा है और सुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका विश्वास और मजबूत हुआ है। प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया है, प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सी सुबह में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये नया दिन तूने हमें दिखाया प्रभु, और इस नए दिन में प्रभु तेरा साथ हमारे साथ में है मेरे खुदा, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है, तेरी हुजूरी हमारे बीच में है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता की रात भर के एक एक पल और एक एक समय में प्रभु तूने हमें संभाला प्रभु जी। रात भर प्रभु तूने अपनी पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा। ये नया दिन प्रभु जब हमने अपनी आंखों को खोला तो इस सुंदर सी सुबह को प्रभु हमने तेरे अनुग्रह से देखा है कि इस नई सुबह में पिता तेरी अद्भुत योजनाएं हमारे जीवनों के लिए हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन अद्भुत योजनाओं के लिए, उन प्लान्स के लिए प्रभु जो तू हमारे लाइफ के लिए बनाता है प्रभु। और मैं चाहती हूँ प्रभु आज की सुबह में प्रभु, आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा प्रभु, हाँ प्रभु तेरी योजना प्रभु हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी हो। जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, वो सहभागी बने हैं खुदावन, कि वो तेरी उपस्थिति में बढ़ सके खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक एक जन के जीवन में मेरे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में, हेवन में परमेश्वर पिता पूरी होती है, उसी प्रकार प्रभु जी इस पृथ्वी पर, इस अर्थ में मेरे खुदा तेरी इच्छा, हमारे जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो सके प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ जो कुछ भी तूने हमें दिया है प्रभु, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने ये जीवन दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, ये शरीर दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तूने हमें प्रभु फैमिली दी है प्रभु, बच्चे दिए हैं प्रभु, उस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तूने रोजगार के सोर्सेस प्रभु हमें दिए हैं प्रभु जी, संसाधनों के रूप में प्रभु तूने अद्भुत बातें हमारे जीवनों में दी है खुदा। इस बात के लिए आज हर एक का मन प्रभु धन्यवाद से भरा, विशेषकर इस जीवन
जीवन के लिए प्रभु, जो जीवन तेरा दिया हुआ है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, आज का दिन हम चाहते हैं प्रभु हम तेरे साथ व्यतीत करें प्रभु। आज का दिन प्रभु तेरी प्रेजेंस में हमारा दिन निकले मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी कार्य आज के दिन में तेरे लोग करते हैं प्रभु, वो काम सफल हो और ज्ञान बुद्धि समझ तेरी ओर से मिले प्रभु। और खुदावन हम चाहते हैं आपके सपोर्ट को फादर, आपके डिवाइन फेवर को परमेश्वर पिता, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए खुदा, तेरे डिवाइन फेवर को, तेरे डिवाइन सपोर्ट को परमेश्वर हम मांगते हैं पिता। यदि आज की सुबह में परमेश्वर बहुत से लोग चिंतित, परेशान, डाइवर्ट उनका मन है, दुखी है खुदा, इसी वक्त परमेश्वर वो बातें चली जाए। आपके लोग प्रभु कॉन्फिडेंस से, सामर्थ से, बल से भरे पिता, ताकि आज के दिन में प्रभु हर एक काम को प्रभु पॉसिबल होने में, संभव होने में, उसे कंप्लीट करने में आप अपनी सामर्थ को दे मेरे पिता। आप हमारी स्ट्रेंथ है प्रभु, एंड यू आर आवर रिफ्यूज फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी स्ट्रेंथ है प्रभु, आप हमारा बल है प्रभु, आप हमारा गढ़ है प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप हमें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, मैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, परिवार के एक एक सदस्य के लिए आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन को पिता, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन को प्रभु मांगती हूँ खुदावन। होने दीजिए प्रभु, आज जब ये घरों से बाहर जाए पिता, किसी की भी काम को करने के लिए जाए खुदा, तेरी प्रोटेक्शन उनके साथ में हो पिता। कोई भी दुष्ट, कोई भी विरोधी, कोई भी प्रभु तेरे लोगों की हानि ना करने पाए पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। सच में मेरे प्रभु, आपने कहा मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। ये तेरा वादा है, ये तेरी प्रॉमिस है प्रभु, ये तेरा कहा हुआ वचन है, तेरा वचन सत्य है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके फैमिली को, उनके बच्चों को पिता, गलत दृष्टि से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, हर प्रकार की गलत बातों से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में प्रभु, मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए जिसके द्वारा तूने हमें सामर्थ दिया, बल दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आपको वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यदि आज ये किसी भी बात के लिए चिंतित हैं तो प्रभु सल्यूशन आपके पास है प्रभु। आज हम सारी चिंताओं को जो आज आपके लोग कैरी करके, उस बर्डन को कैरी करके चल रहे हैं प्रभु, उस बर्डन को हम आपके ऊपर डालते हैं और कहते हैं प्रभु आपके लोग इसी वक्त फ्री हो खुदा। और प्रभु यीशु के नाम से चिंता का हर एक विषय इनके जीवन से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ हर एक चिंता का विषय इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जैसे कि आपका वचन इस बात को हमें बताया प्रभु, तेरी सोच और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है मेरे प्रभु। यदि आज बहुत से लोग जल्दबाजी कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत सी बातों के लिए प्रभु कि उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, या फिर उनके समय के मुताबिक, या फिर उनकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है प्रभु, तो इस समय प्रभु उन्हें धीरज धरने में प्रभु, टोटली तुझ पर डिपेंड होने में और प्रभु उस समय का इंतजार करने में इनकी मदद कर पिता, जिस समय में प्रभु तूने इनके जीवन में कार्य करना है खुदा। इन्हें मजबूत करे उस समय के लिए प्रभु, जो समय तूने निर्धारित किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी लोग परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि इनकी प्रेयर का आंसर नहीं आया है, यदि इनके जीवन में अभी तक कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, या फिर प्रभु अभी तक ये अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, या फिर प्रभु अच्छी हायर पोस्ट पर नहीं पहुंच पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपके लोगों को पिता आपके समय का इंतजार होने पाए प्रभु। आप सही समय पे, अपॉइंटेड टाइम पे परमेश्वर पिता आप इन्हें प्रभु ग्रो करे प्रभु, बढ़ाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों की सक्सेस के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज फेलियर को प्रभु, असफलता को देख रहे हैं, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ फेलियर, असफलता इनके जीवन से जाओ और खुदावन में सफलता को और बढ़ोतरी को इनके जीवन के लिए बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लोग जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो, वो अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब में सफल हो और ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां नियुक्त हो। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, परिश्रम, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे प्रभु, परंतु निराशा प्रभु वो देख रहे हैं, इस समय प्रभु वो आप पर विश्वास करते हुए पिता एक अच्छे बेहतर समय के आने का इंतजार करने पाए और खुदावन ये बेस्ट प्रभु जॉब से ब्लेस हो, बेस्ट पोस्ट से परमेश्वर ब्लेस हो पिता। प्रमोशन आप इन्हें दे, ट्रांसफर होने में आप मदद करें खुदा, इनके रुके हुए कामों को बनने में आप मदद करें प्रभु। जो भी काम रुका हुआ है, ठहरा हुआ है परमेश्वर खुदा, उसे सही समय पर पूरा होने में मदद करें प्रभु। इनके जमीन के काम जो रुके हुए हैं आज के दिन में प्रभु यीशु के नाम से पूरे हो, फाइनेंस के काम जो रुके हुए हैं यीशु
यीशु के नाम से वो आज के दिन में पूरे हों। खुदावन पेंडिंग वर्क्स जो रुके हुए हैं, यीशु के नाम से प्रभु इस दिन में प्रभु वो पूरे होने पाए। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज इन्होंने नहीं सोचा, इनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे परमेश्वर आज के दिन में आप इनके लिए वर्क करें प्रभु, क्योंकि आपका समय प्रभु बेस्ट है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय जितने लोग बीमारी में है खुदावन प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। जहां पर चोट है, जहां पर दर्द है, जहां पर भी तकलीफ आप महसूस करें, वहां पर अपने हाथ को रखें प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचन के अनुसार प्रभु तूने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। खुदावन मैं अपने हाथों को बढ़ाती, और मुझसे पहले तूने स्वर्ग से अपनी चंगाई भरे हाथ को खुदा अपने बेटे बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, नौजवान भाई बहनों के और बुजुर्गों के ऊपर जो आज दुर्बलता, बीमारी, कमजोरी में, कैंसर में, पैरालाइज में, ट्यूमर में है, अंधेपन में, गूंगेपन में, बहरेपन में है पिता प्रभु, लंगड़ेपन में है परमेश्वर। यीशु के नाम से आपकी चंगाई की सामर्थ में इनके शरीर के लिए बोलती हूँ, और हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता को मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, आपने प्रभु छुटकारा दिया बीमारियों से, एलर्जी से, इन्फेक्शन से, हर प्रकार के इंटरनल बीमारी से, लिवर प्रॉब्लम से, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम से आपने छुटकारा दिया, हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से, घुटनों की प्रॉब्लम से आपने छुटकारा दिया फादर लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से प्रभु, ब्लड की कमी से, ब्लड के इन्फेक्शन से प्रभु तूने छुटकारा दिया, हर एक रोग जो इनके शरीर में है खुदा उसे नष्ट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी आपने नष्ट किया प्रभु, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को नष्ट किया, साइनस की प्रॉब्लम को, साइटिका की प्रॉब्लम को नष्ट किया प्रभु। थैंक यू जीसस, हर एक रोग इस समय इनके शरीर को छोड़कर जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु कि प्रभु आपने इनके लिए समय रखा है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये चंगाई का समय अद्भुत है प्रभु, जो आपने इस समय अपने लोगों को दिया है प्रभु। थैंक यू फादर, जिनका काम नहीं बन पा रहा है उनके कामों को सफल करें। इस समय जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कर्जे से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड हर एक कर्जा यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। खुदा उपाय इंतजाम करे, फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, अच्छे जॉब से ब्लेस करे परमेश्वर। और जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, रुकावटें देख रहे हैं प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए कि प्रभु आप ऐसा लाइफ पार्टनर इस भाई को, इस बहन को दे पिता, जो आपके डर और भय में और जो अपने जीवन में पहली प्राथमिकता तुझे देता हो, ऐसा जीवन साथी प्रभु इन भाई बहनों को दे प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा, उनकी कोख को ब्लेस करते पिता, क्योंकि गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु आने वाले समय में खुदा ये कंसीव करें प्रभु, और बच्चे की आशीष को पाकर तेरी महिमा करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ जितनों ने प्रभु अपनी रिक्वेस्ट को दिया है, एक एक विनती को, एक एक भाई बहन को इस प्रार्थना में स्मरण करते हो। धन्यवाद करते यीशु कि तूने प्रभु हर एक की विनतियों को सुना है, देखा है और फील किया है परमेश्वर, और तूने उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु दिया है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु, आप उन्हें प्रॉस्पर करें प्रभु, आपके लोग प्रॉस्पर होते चले जाए अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में खुदावन। थैंक यू जीसस, क्योंकि जो बोता है आपका वचन कहता है कि वो काटता है। धन्यवाद करते परमेश्वर। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। यूं ही लगातार प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को आप इन प्रार्थनाओं के विषय में बताएं, ताकि वो भी जैसे आपने आशीष पाई वैसे आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले जो प्रभु से दूर हैं, वो भी आशीष को पाएं। सो लगातार आप अपनी विनती निवेदनों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।